अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम ले आए हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। अभी आज इंट्रोडक्शन एटम का ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं अभी अब हमारी आ गई है उसके नीचे वाले पैराग्राफ में, जो कि जॉन डाल्टन के बिल्कुल नीचे वाला पैराग्राफ है। उसमें आ जाती है एटम की डेफिनेशन, कि एटम को अब डिफाइन किया जाएगा। कैसे डिफाइन किया जाएगा? वो कहता है कि एटम क्या चीज़ है। वो कहता है एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जैसे पहले जिक्र किया था, एटम क्या चीज़ है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटा सा जर्रा है। ये छोटा सा जर्रा है किस चीज़ का है? एलिमेंट का है। अभी ये छोटा सा जर्रा किसका है? अभी एलिमेंट का छोटा सा जर्रा है अभी। अच्छा, एक ऐसा जर्रा विच टेक पार्ट मतलब जो हिस्सा ले सकता हो। विच का मतलब जो, टेक पार्ट का मतलब हिस्सा ले सके। हिस्सा ले किस चीज में? हिस्सा ले केमिकल रिएक्शन के अंदर भी, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले। जैसे कि दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम आपस में रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। रिएक्शन में हिस्सा लेने के बाद वो वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। मतलब एटम्स एक ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो टेक पार्ट करते हैं, विच टेक पार्ट जो हिस्सा लेते हैं। किस में हिस्सा लेते हैं? केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर भी, एटम की उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल की कुछ एग्जांपल्स मिल जाए हमें। चलिए देखते हैं कौन सी एग्जांपल्स हैं। इसकी जो एग्जांपल हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, उनके पाए जाने के लिहाज से, उनके वजूद के लिहाज से उनको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया अभी। जैसे कि ये वाले एटम्स हीलियम, नियोन, आर्गोन, जीनॉन, ये तमाम नोबल गैसेस हैं। और ये सारी की सारी नोबल गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, रह सकती हैं इंडिपेंडेंटली, बगैर डिपेंड किए किसी भी अदर एटम के। मतलब किसी दूसरे एटम से इसका लेन देन है ही नहीं है, मतलब जुड़ती नहीं है उनके साथ। ये अपने पार्टिकल की फॉर्म में एग्जिस्ट रह सकते हैं, ये तमाम के तमाम ज़र्रात। अब बात ये कि ये क्यों ऐसा रह सकते हैं? भी ये इसलिए रह सकते हैं क्योंकि इनके डॉपलेट और इनके ऑक्टेट और इनका इसका डॉपलेट कंप्लीट होता है। भी जो कि हर एटम की ख्वाहिश होती है कि हर एटम अपना ऑक्टेट और अपना डॉपलेट पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट और डॉपलेट का आपको पहले भी पता होगा। एटम का अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना ऑक्टेट रूल कहलाता है। और जब ऑक्टेट रूल पूरा हो जाता है तो एटम अपने आप को स्टेबल फील करता है। तो ये एटम्स पहले ही स्टेबल हैं, जिसकी वजह से ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना तो देंगे, जिसकी वजह से किसी के साथ अटैच भी नहीं होंगे और इसी फॉर्म में एग्जिस्ट रह पाते हैं। अभी अब बात करते हैं ये वाले एटम्स भी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एटीसी। ये सारे के सारे नॉट एग्जिस्ट, ये नहीं रह सकते इंडिपेंडेंटली, बगैर किसी के पे डिपेंड किए। मतलब ये हमेशा किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट ही क्यों होते हैं सर? किसी से जॉइंट होके रहते हैं। क्यों रहते हैं? ये वजह सुन लें। क्योंकि इन एटम्स का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से ये तमाम एटम यही फील करते हैं कि वो स्टेबल नहीं है। सारे ये फील करते हैं स्टेबल नहीं है। अब स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं? अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं। ठीक है ना? तो अपने ऑक्टेट को वो पूरा करते हैं। अब पूरा कैसे करते हैं? देखो, इलेक्ट्रॉन को किसी से शेयर कर देते हैं ताकि 8 पूरे हो जाएं, या किसी से ले लेते हैं ताकि 8 पूरे हो जाएं, या किसी को डोनेट कर देते हैं 8 पूरे कर दें। तो इन तरीकों की वजह से ये एटम्स दूसरे एटम्स के साथ आपस में जॉइंट कर जाते हैं, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये एटम
इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं रहता बल्कि जॉइंट होकर रहता है, वो इसी वजह से। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि नेक्स्ट काम क्या चीज है। नेक्स्ट पैराग्राफ उसके नीचे है मॉडर्न रिसर्च का। जी मॉडर्न रिसर्च, जी एटम के मतलब जब हमने मजीद रिसर्चेस की तो पता चला कि एटम जो है ना वो फर्दर कंपोज है। लो जी, एटम खुद बना हुआ है, फर्दर कंपोज है, बना हुआ है। किसका बना हुआ है अभी? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के जर्रात का, एटम के अंदर मजीद कुछ जर्रात, उन जर्रात का बना है जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अच्छा वो कौन से जर्रात हैं? वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बोसन, हाइप्रोन, एटीसी। वो कहते हैं इस तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये सारे, जो क्या बनाते हैं अभी? एटम बनाते हैं अभी। और अब बात ये करते हैं कि इनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दैट्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, और ये बुनियादी पार्टिकल्स हैं, ये रिगार्ड है भी, रिगार्डेड टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। इन्हें हम जिम्मेदार ठहराते कि इन्हीं से बुनियाद बनी है एटम की, इन्हीं से एटम बनता है अभी। रिगार्ड, इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स के, ये बुनियादी पार्टिकल्स है एटम के भी, इनसे एटम बना हुआ है। हाँ एटम में ये चीजें भी मौजूद है। अच्छा टोटल सर कितनी पार्टिकल्स मौजूद है? आपने ईटीसी का इस्तेमाल कर दिया। जी ईटीसी का इस्तेमाल करना है, क्यों? क्योंकि ये थॉट है अभी तक हमारी, ये हम समझ रहे हैं कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद है एक एटम के अंदर जो पाए जाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो अप्रोक्सीमेटली 100 से भी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे मैंने एटीसी का वर्ड इस्तेमाल किया भी। अब आते हैं उससे मज़ीद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और क्या चीज़ इसमें बताई जाती है। उससे नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाता है बर्जीलियस का वर्क। अब बर्जीलियस का वर्क क्या है अभी देखते हैं। अभी बर्जीलियस का वर्क नोट करते हैं कि इसका वर्क क्या है अभी। चलें, बर्जीलियस ने क्या किया? डिटरमाइंड किया, और बर्जीलियस ने दरियाफ्त किया। और किस चीज को दरियाफ्त किया अभी? एटॉमिक मासेस को, एटम के मास को, एटम के एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन किया। और किसके एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन कर लिया? एलिमेंट्स के भी। किसके भी? एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को डिटरमाइंड किया बर्जीलियस ने, ये बर्जीलियस का काम है। और तो और उसके एटॉमिक मास की जो वैल्यू है ना, उस वैल्यू का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा क्लोज है अभी। किसके क्लोज है? मॉडर्न एटॉमिक मास, आज के दौर के एटॉमिक मास की वैल्यू के। जैसे कि एग्जांपल नोट कीजिएगा, बर्जीलियस एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना था? 63.31, ये उसने दिया था बर्जीलियस ने। जबकि आज के दौर में कॉपर का, जिसे कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक मास कॉपर का, वो कितना है? 63.54, 63.54। तो देख सकते हैं कि बर्जीलियस के एटॉमिक मास की वैल्यू का जो नंबर है वो मॉडर्न एटॉमिक मास की वैल्यू के नंबर के बहुत ज्यादा क्लोज है, जैसा कि ऊपर मैंने जिक्र किया अभी। अच्छा अब आते हैं अभी उससे नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर, वो ये है बर्जीलियस का एक और भी काम था। क्या काम था? कि इसने डेवलप किया था। क्या किया था? डेवलप किया था। क्या चीज डेवलप की इसने? इसने डेवलप किया था एक सिस्टम को। अच्छा एक सिस्टम को डेवलप किया। वो सिस्टम क्या करता था? वो सिस्टम सैम्पलाइज करता था, सैंपल्स देता था। क्या देता था? सैंपल्स देता था। किनको सैंपल्स देता था? एलिमेंट्स को सैंपल देता था। एलिमेंट्स यहाँ पे मेंशन करना है, वो एलिमेंट्स को सैंपल्स देता था। किसको देता था? एलिमेंट्स को। मतलब जो एलिमेंट आता है उसको सैंपल देने का काम करता है वो सिस्टम भी। ये बर्जीलियस का वर्क था, जो कि दो मैंने आप लोगों को अभी मेंशन किए भी, जो इसने वर्क किया था अभी। आई होप आप लोगों को ये सारी के सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक the video and share and also subscribe
ओके भी, नेक्स्ट लेक्चर के वेट कीजिएगा। ओके भी, अल्लाह हाफिज़।